नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर.के. वर्मा। माहौल चल रहा है लोकसभा चुनावों का मंथन चिंतन, उसी पर एक और प्रस्तुति आपके सामने। ये कारण हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जितना मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतने ही कारण निकलेंगे, उतना ही सुधार आएगा। इसलिए हम अपनी पार्टी के लिए ऐसा करते हैं। एक नारा दिया गया, सबका साथ सबका विकास। उसके बाद वो नारा बदल दिया गया, बढ़ा दिया गया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और शायद एक आधा शब्द और भी बढ़ा दिया गया। मैं आपको इस समय बता दूं कि इस नारे को लेकर लोगों में रोष है, हिंदुओं में रोष है। 2014 में जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला था, मैं समझता हूं 2014 से बड़ी जीत अभी तक हुई नहीं। सबसे बड़ी जीत 2014 की थी। वो इसलिए थी कि तब तक हमारा काम किसी ने नहीं देखा था। लोगों को मोदी जी से आशा थी, विश्वास था और एक भरोसा था हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर। इसलिए 282 सीट सीधे, इतना लंबा मैंडेट मिलना ये हुआ। फिर क्या हुआ साथियों? 2014 के बाद 2019 के पहले हमने ये नारा देना, मोदी जी ने ये नारा देना शुरू कर दिया, सबका साथ सबका विश्वास। और जो योजनाएं शुरू हुई उनमें चाहे गैस हो, चाहे शौचालय हो, चाहे मकान प्रधानमंत्री योजना में देने के हों, चाहे जितनी भी योजनाएं आपने सुनी, वो योजनाएं, वो धीरे धीरे वो योजनाएं भी पॉपुलर हो रही थी। उन योजनाओं के बेसिस पे लोग हमको वोट दे रहे थे। 2019 में भी दिया लोगों ने। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये पता लगने लगा कि इन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ तो वो लोग उठा रहे हैं जो हमको वोट नहीं देते हैं। यकीन मानिए, पहले हम लोगों को कहां पता था, जब 2019 के पहले ये योजनाएं आई थी तब ये जानकारी नहीं थी। लेकिन अब डेटा अवेलेबल है कि इन सारी योजनाओं का दुगना लाभ मुस्लिम समुदाय ने उठाया। ऐसे ऐसे गांव का जिक्र आया जहां पे 3-3 हजार वोट थे और वहां पे 600-600 मकान ले लिए, सब कुछ ले लिया, सारे राशन से लेकर हर चीज ले ली, और वहां से एक वोट नहीं मिला बीजेपी को। अब आप बताइए, उनका कहना है कि ये तो सरकार देती है, इससे आपसे क्या मतलब, हम तो लेंगे, क्योंकि सरकार दे रही है तो हम तो लेंगे। आप क्यों दे रहे हो? हम तो लेंगे। वोट देना हमारा अधिकार है, हम तो जिसको चाहे दें। अब वोट तो वो उसको दे रहे हैं जिसने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने मुस्लिमों को कभी भी किसी योजना का लाभ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। सिर्फ कांग्रेस के देशद्रोह को बढ़ावा देने के कारण, पाकिस्तान परिस्थिति के कारण मुसलमान उनको वोट देता है। यह भी आप जान लीजिए। वो बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को वोट देता है, चाहे कांग्रेस हराए, चाहे सपा हराए, चाहे बसपा हराए, चाहे जो भी हराए। इस बार बसपा का सुपड़ा साफ इसीलिए हुआ, उसको मालूम था कि बसपा को देंगे तो वोट डिवाइड हो जाएगा, तो बसपा को नहीं देंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं। हिंदू पॉलिटिकल नहीं है, हिंदू भावुक प्राणी है। वो प्याज टमाटर के दाम, तो कभी किसी योजना का लाभ, तो कभी किसी लालच, तो कभी जातिवाद, उसके आधार पर वोट देता है। उसको जोड़ने का एक माध्यम बना था 2014 में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का। उस एजेंडे को हम पीछे करते चले गए, उस एजेंडे को हम पीछे कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हमारी सरकार बनी तो पहला डिक्लेरेशन हमने मकान को लेकर किया कि मकान देंगे। हमने ये डिक्लेरेशन नहीं किया कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का करेंगे। उसी दिन एक बस के ऊपर 45 लोगों के ऊपर हमला हुआ, जिसमें कि 10-12 की मृत्यु उस समय हो गई। हमने कुछ नहीं किया। हम चाहते तो 2-4 मिसाइलें मार करके राष्ट्रवाद को फिर जगा सकते थे, हमने नहीं जगाया। तो साथियों, जो ये सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास, ये नारा सुन के हिंदुओं को बड़ा निराशा होती है। कर्नाटक में हिंदुओं का वोट बहुत कम देने का यही कारण है। वहां पूछिए जाके ग्राउंड रियलिटी में, वो कहते हैं कि भाई साहब, जब सबका साथ सबका विकास की बात है तो हम आपको क्यों दें वोट। वो सीधे सीधे ये बात कहते हैं, हम तो आपको वोट तब देंगे जब हमारा विकास होगा, हमारे हिंदुत्व के बारे में आप सोचेंगे। आप नहीं सोच रहे हो, आप खुद ही दे रहे हो अपने विरोधियों को
का विकास कर रहे हो तो उन्हीं से वोट लो, वो तो नहीं लेंगे। ये कर्नाटक की जनता का कहना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसा हमारे समाज में भी कई लोगों का कहना है कि भाई साहब ये कौन सी बात है। अभी भी लोग शर्मा हुजूरी में और कुछ आशा में वोट दे रहे हैं आपको, लेकिन अगर यही जारी रहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका ये, सभी का ये, तो भाई साहब वो तो इकट्ठे होके आपकी जड़ें काट देंगे और आपका आदमी के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होगा पोलिंग बूथ तक जाने का। किस लिए जाएं? उनको तो कुछ ऐसा करना नहीं है, और ना उनको हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की अब चिंता रह गई है। क्या चिंता रह गई है? अभी किसी के साथ लव जिहाद का कांड हो जाता है तो हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उसके घर जाता है क्या? कुछ करता है क्या? किसी के साथ कोई और हादसा हो जाता है, कोई कम्युनल वायलेंस हो जाती है, कोई मौत हो जाती है, नूपुर शर्मा कांड हो गया, आपने क्या किया? आपने हिंदुत्व को बैक बर्नर पर रख दिया, राष्ट्रवाद को बैक बर्नर पर रख दिया। उसके बाद 9 लोगों के गले काट दिए गए, आपका एक स्टेटमेंट नहीं आया, एक वक्तव्य जो आ जाता आपका। जनता ने वो वक्तव्य दिए अपनी जान खतरे में रख के, सोशल मीडिया पे लोगों ने किए, लेकिन आपने नहीं किए। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप जोड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका वोट गिरता चला जाएगा। 2014 में नहीं गिरा था, 17 में नहीं गिरा था, 19 में आ तो गया क्योंकि लोगों को असलियत नहीं मालूम थी, 24 में गिर गया है बड़ी तेजी से, इतनी तेजी से गिरा है कि भाई साहब किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, वो अंदर ही अंदर काम लग गया। अब सब कारण पता लग रहे हैं। अब जाइए इन ठेले वालों के पास, सीधे सीधे कहते हैं कि हम नहीं देंगे बीजेपी को वोट। क्यों? कहना अरे भाई साहब कोई सुनवाई नहीं है, कोई ना मिलता है ना कोई काम करता है, हम वैसे के वैसे कोई, वो ये बात कहते हैं। उनसे पूछो क्या दूसरा सुन रहा है? क्या नहीं, जब ये जिनको दिया था इतनी उम्मीद थी वही नहीं सुन रहे तो भाड़ में जाए, दूसरे को दे देंगे, ये बात कह रहा है। शीर्ष पर आसमान पर जो बैठा होता है उसको जमीन में कितने कंकड़ हैं दिखते नहीं हैं, और वो कंकड़ कितने नुकीले हैं, कितने उनकी क्या स्थिति है कुछ मालूम नहीं होता है, वो आसमान में रहता है। तो जमीनी सच्चाई जानने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा। यदि शीर्ष नहीं उतरता है तो रिप्रेजेंटेटिव उतरेंगे, बाकी लोग उतरेंगे। तो अगर आप इस तरीके का नारा और बढ़ाते जाइए, हमारा वोट बेस कम होता जाएगा। बीजेपी हाँ यानी कि हमारी पार्टी केवल हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा से ही सत्ता में आ सकती है। विचारधारा हमारी ये हो और पब्लिक कनेक्ट और नीतियां हमारे वोटर्स के लिए हों, तभी हम 50 साल तक रह सकते हैं, वरना ये सारी शक्तियां हमको उखाड़ फेंकेंगी। कहीं पे नोट कर लीजिए। नमस्ते, जय हिंद।